सभी को नमस्कार। आज हम स्वर संधि के भाग 5 अयादि संधि को पढ़ेंगे। अयादि संधि जिसका विधि सूत्र है एचो आयवा या वह। क्या है? एचो आयवा या वह। एक बार पुनः बोले, एचो आयवा या वह। सूत्र की व्याख्या है, जब एच का अर्थ है ए ओ आई ओ के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, आए के स्थान पर आय तथा आओ के स्थान पर आव आदेश हो जाते हैं। इसे अयादि चतुष्टय कहते हैं। इसमें अय आदि 4 आदेश हो रहे हैं, इसीलिए इसे अयादि चतुष्टय कहते हैं। एक तालिका के माध्यम से नियम को समझेंगे। तो ये देखिए, नियम तालिका है एच का मतलब है ए ओ आई औ। इसके बाद कोई भी स्वर आए, चाहे समान या असमान, कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, आए के स्थान पर आय और आओ के स्थान पर आव हो जाता है। इस संधि में आय आदि आदेश होते हैं, इसीलिए इस संधि को अयादि संधि कहते हैं। क्योंकि जो संधि का नाम होता है वो आदेश के आधार पर होता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण है ए को अय होने का। जैसे यहाँ पर दिया गया है ने प्लस अनम, तो क्या बन गया? नयनम। कैसे बना है? यहाँ पर देखिए, न के बाद ए है तो ए के स्थान पर आय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? न आय प्लस अनम। तो अनम का जो आ है वो या में लग जाएगा और आय का जो आ है वो ना में लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नयनम। इसी तरह से प्लस अनम क्या बनेगा? शयनम। चे प्लस अनम क्या बनेगा? चयनम। इसके बाद ओ के उदाहरण देखेंगे। ओ के स्थान पे औ का आदेश होगा, तो क्या उदाहरण है? भो प्लस अनम भावनम। यहाँ भो में देखिए, भो के बाद ओ है और उसके बाद अनम का आ है, तो ओ के स्थान पे औ का आदेश हो जाएगा। अब क्योंकि भो का ओ निकल गया तो भा जो है आधा हो गया, क्योंकि स्वर विहीन व्यंजन आधे होते हैं। तो क्या बनेगा? इन सबको मिलाइए तो क्या बन जाएगा? भावनम। इसी तरह से भानो प्लस ए बराबर क्या बनेगा? भानवे। पो प्लस अनह पावनः। अगला उदाहरण है आय के स्थान पर आय हो जाता है। जैसे नए प्लस अकह, तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? नायकः। यहाँ नाय न के बाद क्या है? आय है, तो आय के स्थान पर आय का आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नायकः। इसी तरह से नय प्लस इकः, तो क्या बन जाएगा? नायिकः। अब यहाँ पर देखेंगे कि इकः का प्रथम वर्ण ई है, इसीलिए जब आय आदेश होगा तो या के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो क्या बन जाएगा? नायिका। इसी तरह से गय प्लस अकः गायकः, गय प्लस इकः गायिका। अगला उदाहरण है आओ के स्थान पर आओ हो जाना। इसका उदाहरण है पौ प्लस अकः, क्या बन जाएगा? पावकः। अब यहाँ पौ इस शब्द के अंत में क्या है? आओ, तो आओ के स्थान पे आव का आदेश हो जाएगा और मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पावकः। पावकः माने क्या होता है? आग, अर्थात अग्नि ही। नौ प्लस इकः क्या बन गया? नाविकः। भौ प्लस उकः क्या बन गया? भावुकः। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इकः में ई है, इसीलिए नाविका में वा के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है और भावुकः में
उकाह है अर्थात उ है, इसीलिए वा में छोटा उ की मात्रा लग के भावुकाह बना हुआ है। तो अयादि संधि बहुत आसान है, इसमें अय आदि आदेश होते हैं, इसीलिए संधि को अयादि संधि कहते हैं। तो बस आप ये अयादि संधि की नियम तालिका को याद रखें। ये नियम तालिका अगर आपको याद है, सूत्र भूल भी जाएंगे तब भी आप अयादि संधि के प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तालिका क्या कहती है कि ए ओ आय आओ के बाद कोई स्वर हो तो ए के स्थान पर आय का आदेश, ओ के स्थान पे औ का आदेश, आय के स्थान पर आय का आदेश और आओ के स्थान पर आव एक आदेश हो जाता है। तो हमें आशा है कि आपको अयादि संधि समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः।